यस क्लास 10th लेसन 12 हमारा चल रहा था। एक्सरसाइज 12.1 वी हैव डन। 12.2 के लिए देखिएगा आप, वेरी इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनको लर्न करने हैं आपको और वो बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट जैसे कि मान लीजिए आप एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वी हैव डन। अनदर थिंग देखिएगा, सपोज दिस सर्कल इज गिवन, दिस सेंटर ऑफ दैट रेडियस, that another radius, this angle between them is theta। आपको याद हो तो हम ये टुकड़ा था इस पार्ट, इसका एरिया निकालना है। ये छोटा पार्ट है तो हम इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर, बड़े पार्ट को हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये 360 माइनस थीटा होगा। ठीक है, 360 डिग्री माइनस थीटा। अब सुनिए, क्वेश्चंस में ज्यादातर एरिया ऑफ सेक्टर बोलेगा तो माइनर की बात है, अगर वो सेपरेट फिर बोलेगा फाइंड आउट करना अदर को तो मेजर सेक्टर बोलेगा वर्ड। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया? सेक्टर मीन्स ये आर्क हो गया और दो रेडियस के बीच का पार्ट, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक, एरिया इसको माइनर बोल दीजिए। अब इस समय तुम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात होगी, मेजर सेक्टर बोलेगा तो आप क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा, अब आपका क्या हो गया? 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360। आप ये 360 कैंसिल ना करें, बच्चे कर देते हैं ऐसे केयरलेस मिस्टेक, ये ध्यान रखें आप। तीसरा, ये अभी आपका जो फिगर बनाया ये रेडियस था, ये रेडियस दैट इज रेडियस, ये थीटा एंगल था। मान लीजिए वी जॉइन दिस कॉर्ड तो दैट बिकम्स ट्राइंगल। ये क्या बन जाता है? ट्राइंगल। आपको ये पार्ट निकालना है, ये आर्क और इस कॉर्ड के बीच का, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ये छोटा सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट, और दैट विल बी मेजर सेगमेंट। इसे क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट, और ये माइनर सेगमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है आपका थर्ड, आपको एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या चाहिएगा? ट्रायंगल चाहिएगा, सेक्टर चाहिएगा। सेक्टर में से अगर आप ट्रायंगल लेस कर देंगे तो सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सेक्टर का फॉर्मूला ये रहा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप कहेंगे ट्रायंगल का एरिया क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया जो डिपेंड करेगा वो थीटा से करेगा। देखो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, इसमें जो थीटा गिवन उसके अकॉर्डिंग है ट्रायंगल का लगा दें। कैसे? वन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 है, आप ये 90 हो जाएगी दोनों के बीच में, तो आप सीधा समझ गए हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा? हाफ, देखो बेस भी रेडियस है और हाइट भी रेडियस है, आर इंटू आर, यानी आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री तो आप बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बोलते हैं आप? इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप क्या यूज कर देंगे? एरिया आपको सबको पता है, √3 अपॉन 4 साइड। साइड का मतलब हो गया, अगर ये तीनों ही बराबर होगी तो √3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर। और 30 डिग्री हो, आपका ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाए? 30 डिग्री हो जाए। 120 अब कोर्स में नहीं रहा, रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप ये भी ना सोचें कि 120 का आएगा, अब नहीं आएगा, 120 का कैंसिल हो जाए और रिवाइज सिलेबस में। तो आपको ये याद रखना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये रहा, ये रहा। पहले की जो बुक थी, पहले हमारे जो चलता था ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेते थे, उसमें डायरेक्ट आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, लेकिन अब वो हट गए इससे पहले वाली बुक में वो चीजें। तो थीटा 120 अब आपके आएगा नहीं, और अगर आपकी इस तरह से आ जाता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, 90 डिग्री 60 डिग्री, इनको आप ध्यान रखें, ऐसा टेंशन ना लें। ठीक है, अब सुनिएगा, हमारा जो 12.2 है
अब हमारे ये फॉर्मूले चलते नहीं है, बाकी सब बताते हैं। ये इसका हमें यूज करने का अब इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास, लेकिन बहुत से टीचर बताते हैं, अच्छी बात है। पुराने जो बुक्स पढ़ी हैं, पढ़ा रहे हैं जिन्होंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला और सेगमेंट का सब बताते हैं, r² / 2 sin थीटा। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी लिख देते हैं r² / 2 sin थीटा। साइन की वैल्यू 30, 60, 90 आपको सबकी पता है। तो साइन 90 आपको पता है 1 है, तो देखो 90 होता है r² / 2, यही आ गया फॉर्मूला। 60 होगा साइन 60, तो √3/2 है, तो देखो √3/4 बन गया, 2 2 जा 4 कर। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12.2 का फर्स्ट, ये प्लीज नोट डाउन, ये फॉर्मूले में बहुत जरूरी याद करने हैं। ये हो गया हमारा एरिया का। अब आता है हमारे पास लेंथ ऑफ एन आर्क, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क के लिए क्या कीजिएगा, आपको याद हो 5th नंबर का, जैसे मान लीजिए सर्कल है, ये आर्क है, इसकी लेंथ निकालनी है। ये आर्क और ये दोनों रेडियस मिलकर थीटा एंगल बना रही हैं सेंटर पे। तो ये आर्क है आपका एल। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क हो गया 2πr, क्यों सर्कमफ्रेंस होता है θ/360, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी πr θ/180 डिग्री, राइट। अब इसी से देखिए एक और छोटे छोटे बात, अगर मान लीजिए सर्कल का 4th पार्ट ले लिया जाए, ये 90 होता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के केस में क्या होगा, πr² / सर्कल का 4th पार्ट। आप डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। वैसे भी 94 या 360 होता है। तो छोटे एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, एरिया ऑफ अ हाफ हो, अगर मान लीजिए आपका थीटा ये 180 हो, तो सीधा πr² का हाफ भी कर सकते हैं, ठीक है, πr² / 2 भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले, इनको नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन करता हूं, इनको लर्न रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12.2 का फर्स्ट है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। जिसके सर्कल का रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है। तो देखो आपको बिल्कुल सिंपल है, रेडियस 6 गिवन है, सेक्टर एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब इसमें ऐसा बोला नहीं मेजर माइनर, तो माइनर ही फॉर्मूला यूज होता है हमारा। इसको ऐसे बोल देता है कि सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, तो भी एक सेक्टर एंगल ही है। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर हो गया πr² थीटा, πr²θ/360, तो पाई आपका 22/7, r² 6 का स्क्वायर एंड थीटा इज 60, कैंसिल कर दीजिए अपॉन का 360, ये 6 टाइम हो गया, एक 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये 132/7 आप डेसिमल में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको अभी जस्ट मैंने बताया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट πr² / 4, सीधा 90 भी लगा सकते हैं क्वाड्रेंट के लिए। बट उसने एक चीज गिवन कर दिया, आपको आर नहीं दिया, उसने सर्कमफ्रेंस दे दिया आपको 22। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, यानी आर हो गया आपका 22/2, पाई की वैल्यू 22 और ये 7 ऊपर 22, यानी 7/2 आर हो गई। तो आपका एरिया क्या बन गया 22/7, r² मीन्स 7/2 का होल स्क्वायर, यानी 22/7। देखो ये पाई हो गया, ये r² हो गया 1/4, ये ध्यान रखना है। ये 1/4 है, 7/2 बहुत से बच्चे 3.5 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने सीधी कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है बात में। ये 77 बन गया ऊपर और 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे नोट कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन को। फिर हम थर्ड करेंगे। थर्ड हमारा एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज वाला क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको जो मिनट हैंड दिया हुआ है सर घड़ी का, वॉच का, ठीक है, मिनट हैंड एज रेडियस का काम करेगा, उसमें कोई समस्या भी नहीं है। मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज
तो ये घड़ी अगर ये मिनट हैंड है, ये 14 है तो रेडियस ही हो गया। आर्क इसका काम कर रही है 14 का। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में ये घड़ी यहाँ आ गई। तो अभी एंगल नहीं मालूम आपको, ये एरिया निकालना है। अब आपको जो सेक्टर एंगल है वो कैसे निकलेगा, देखो 5 मिनट्स उसने कवर्ड किया आउट ऑफ किसमें से, 60 में से। और जब हम इसको एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई, वी विल मल्टीप्लाई बाय 360। ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर स्वेप्ट इन 5 मिनट्स, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया बाय द मिनट हैंड। मिनट हैंड से आपके पास कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई आपके पास 22/7 है, आर आपके पास 14 है, थीटा 30 है अपॉन 360। 7 2 जा 14, 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 11 जा। आप मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे तो 3 आ गया आपका सीधा सीधा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नोट डाउन दिस एंड लर्न ऑल दीज फॉर्मूलेज, है ना। इन फॉर्मूलों को हमेशा लर्न रखना है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी।